याद रखें कल गुज़र चुका है, मुस्तक़बिल अभी आया नहीं मगर आज हमारे हाथ में है। तो आइए आज के दिन को खूबसूरत बनाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और हर लम्हा खुशी और मोहब्बत के साथ गुज़ारें। तो आइए फिर हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन आलू की रेसिपी। इतनी मज़ेदार और लजीज रेसिपी है कि आपके मुंह में पानी भर आएगा और जो नहीं भी खाते वो भी खाएंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने बैंगन को धोकर अच्छी तरह छील लेना है, क्योंकि आज हम बैंगन छील के बना रहे हैं। कई लोग जो होते हैं बगैर छीले हुए भी बैंगन बनाते हैं, तो आप वैसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम आज छील के बना रहे हैं। बैंगन को छीलकर आपने साथ-साथ पानी में रखते जाना है, क्योंकि बैंगन जल्दी काला होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए हमने इसको पानी में रखा ताकि ये काले ना पड़ें। और साथ ही अब हमने इसको गोल-गोल शेप दे देनी है, गोल-गोल शेप में काटना है, क्योंकि हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसमें हमें यही शेप चाहिए। तो इसलिए आप गोल-गोल शेप में इसको काट लें। तमाम बैंगन जो है हमारे कट चुके हैं और हमने इसको तैयार कर लिया है, इसलिए हम अगला स्टेप करेंगे तो आगे फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमने तमाम बैंगन को पानी में ही रखना है। ये मेरी एक छोटी सी टिप्स है, क्योंकि अगर आप पानी में नहीं रखेंगे तो बैंगन हमारे काले होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से बैंगन का कलर ख़राब हो जाएगा और हमारे पकाने में भी वो काले ही नज़र आएंगे। इसलिए हमने बैंगन को भी काट लिया और साथ में आलू भी छील के हमने काट लिए। चलिए फिर हम बैंगन को मैरिनेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने हाफ चम्मच नमक का डाला है, उसके बाद हाफ चम्मच सुरख मिर्च डाली है और उसके बाद हमने हाफ चम्मच ही खुश्क धनिए का पाउडर डाला है और इसमें साथ ही हमने हाफ चम्मच हल्दी डाल दी है और एक लीमू हमने जो इसके अंदर निचोड़ देना है, ताकि हमारा जो ये मसाला है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और इसका जायका हमें खटास में चाहिए, खट्टे में वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमने तमाम चीज़ें इसमें डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है और 10 से 15 मिनट आप इसको रहने दें। उसके बाद आप तेल गरम करें, घी गरम करें या जो आप ऑयल इस्तेमाल करती हैं वो करें। आपने 1 कप जो है इसमें घी का डाल देना है कढ़ाई में और इसको गरम होने देना है। हमने सबसे पहले एक छोटा सा वो पीस डाल के देखा कि घी हमारा गरम हुआ है कि नहीं। अगर घी गरम हो गया है तो इसमें हमने तमाम बाकी भी जो बैंगन हमने मैरिनेट किए हुए हैं वो सारे डाल देने हैं और अच्छी तरह इनको हमने 5 से 10 मिनट जो है ना फ्राई करना है तेज़ आंच पे, क्योंकि अगर हमारी ये आंच तेज़ होगी तो ये ज़्यादा वो नरम नहीं पड़ेंगे, हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए। इसलिए हमने इसको कड़करा सा रखना है और जल्दी से इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो इसको तकरीबन जितनी देर ये फ्राई होता है तब तक हम दूसरा मसाला इसका तैयार कर लेते हैं। तो हमने 2 से 3 प्याज बड़े लिए और उसको काट के हमने मैशर में मैश कर लेना है और साथ ही अदरक लहसुन भी डाल देना है और कुछ 2 से 4 हरी मिर्च भी डाल दें। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। आप ग्राइंडर में भी कर सकती हैं, मैंने मैशर में कर लिया है, क्योंकि इससे भी बड़ा अच्छा ये हमारा मसाला तैयार हो जाता है। तो उस जब तक हमारा मसाला रेडी हुआ था साथ ही हमारे बैंगन भी रेडी हो गए थे। तो हमने बैंगन को फ्राई करके किसी प्लेट में बाहर निकाल लें, ताकि ये हमारे तब तक हम बाकी अपने काम जो है वो कर सकें। तो बैंगनों को जब हमने निकाल लिया तो उसके बाद हमने तेल नहीं निकालना, जो घी हमारा हमने डाला था वो हमने कढ़ाई में ही रहने देना है
उसी घी में अब हमने आलू भी फ्राई करने हैं, क्योंकि आलू भी हमारे उसी घी में अगर होंगे तो उसका भी कलर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। इसको भी तकरीबन हमारे 2 से 4 मिनट लगेंगे, ताकि ये थोड़े से हाफ से ज़रा कम जो है हमारे पक जाएं, और फिर उसके बाद हमने इसको भी निकाल लेना है, क्योंकि ये फ्राई हो गए हैं हल्के से, तो इनको भी हमने बाहर निकाल लेना है। अब बाकी जो हमारा घी बचा, हमने घी मज़ीद और नहीं डालना, जो हमारा घी है उसी में ही हमने बाकी जो हमारे मसाले हैं हमने वो इसमें फ्राई करने हैं। सबसे पहले हमने 1 चम्मच जो है ज़ीरे का डाला, और उसके अंदर जो हमने मैश किया हुआ था प्याज, अदरक, लहसुन, ये तमाम चीज़ों को भी हमने इसी के अंदर डाल देना है, और इसकी भुनाई हमने खूब करनी है, क्योंकि इसका जो है ना कलर हाँ अच्छा सा चेंज हो, गोल्डन सा हो, तो फिर हमारा ये मसाला रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें बाकी स्पाइसेस डालने हैं। हाफ चम्मच आपने नमक का डालना है, हाफ चम्मच ही आपने सुरख मिर्च डालनी है, और हाफ से कम यानी कि हाफ टी स्पून आपने हल्दी डालनी है, क्योंकि हल्दी हमने पहले काफ़ी ज़्यादा डाली थी, इसलिए हमारा कलर ज़्यादा ख़राब ना हो, ब्लैक में ना जाए। तो इसलिए ये चीज़ें, ये हम मसाले डालेंगे और इसकी अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है। हल्का सा इसमें पानी लगा लें ताकि हमारा मसाला जले ना, और उसके साथ ही हमने जो आलू फ्राई किए थे वो भी हमने डाल देने हैं, क्योंकि आलू में जब आलू अभी हमारे सॉफ्ट नहीं हुए थे, थोड़े हार्ड थे, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी लगाया और इसको 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई की, ताकि ये मज़ीद हमारे अच्छे हो सके, नरम हो सके। क्योंकि बैंगन तो हमारे ऑलमोस्ट रेडी थे, उसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं था लगना, तो हमने उसको पहले थोड़ा सा पका लिया आलू को, और उसके साथ हमने बैंगन डाल दिए बाद में, और उसमें हाफ कप जो हमने दही का इसमें ऐड करना है। दही ऐड करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, और इसको हमने ढक देना है। ढक कर हमने 5 मिनट के लिए इसको पकाना है, क्योंकि इसकी जो है आलू जो हमारे मज़ीद हैं वो भी गल जाएं, और जो दही है उसमें भी जो पानी है वो छोड़ेगा, तो उसी में ही ये पकेंगे अब। और 2 से 3 आप हरी मिर्च भी डाल दें, और तकरीबन माशाल्लाह से हमारी जो डिश है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार और लजीज हमारी डिश तैयार हुई है। इसके साथ ही आप इसमें मज़ीद आप इसमें धनिया डालें और अपनी डिश को सर्व करें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। इसके साथ ही फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।